हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शुभम सिंह हानिया और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करने वाला हूं विच इज़ रिगार्डिंग द लेटेस्ट अपडेट अबाउट सी यू सेट एग्जामिनेशन 2022। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूं। माय नेम इज़ शुभम सिंह हानिया एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम रामजस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। Thereafter, I did my master's from Delhi School of Economics. Thereafter, I also qualified my UGC NET in Commerce Management and NET in HRM. And post that, I have been guiding students for the last 4 years for UGC NET examination. तो क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए थे, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे काफ़ी सारे सिबलिंग्स हैं, हमारे काफ़ी सारे कज़न्स हैं जो सी यू सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए और उनकी मदद करिए। सो आई थॉट आउट लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इशूज़। तो आज मैं दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला इम्पॉर्टेंट इशू है कि क्या वेटेज रहने वाला है रिगार्डिंग योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। और सेकंड, मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी अपडेट्स आ रही थी कि 41-42 यूनिवर्सिटीज़ ने अपना कन्फर्मेशन दे दिया है दैट दे वुड बी टेकिंग द एडमिशन दिस ईयर, दैट इज़ इन द सेशन ऑफ 2022 ऑन द बेसिस ऑफ सी यू सेट। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के वेटेज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि अलग अलग न्यूज़ कह रही है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स कह रहे हैं कि 70 to 75% वेटेज हो सकता है 12th के बोर्ड एग्जाम्स का। वेयर अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वेटेज हम नहीं रखना चाहते हैं। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हम सेम बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, हम कुछ भी डिफरेंस नहीं करना चाहते कि कौन सीबीएसई बोर्ड को बिलोंग करता है, कौन स्टेट बोर्ड्स को बिलोंग करता है। बिकॉज जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे थोड़े से परसेंटेज जो स्टूडेंट्स के आते हैं वो कम होते हैं। सो ये उन्होंने रीज़न दिया। तो आइडियली हम ये कह सकते हैं कि अभी तक इस बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि क्या वेटेज होगा भी या फिर नहीं होगा। बट मेरा सजेशन आप सबको ये रहेगा कि आपको अपनी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके करनी चाहिए। और इसके दो रीजंस हैं या दो फायदे हैं जो मुझे लगते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो भी अभी तक अजम्पशंस ली गई हैं सिलेबस के बारे में, जहाँ पे ये बोला गया था कि दो पार्ट्स में आपका एग्जाम हो सकता है। एक हो सकता है पेपर 1 जो कि एक जेनरिक एप्टीट्यूड टाइप्स होगा, और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जहाँ पे 11-12 का सिलेबस आने के चांसेस हैं, दैट इज़ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, तो अगर आप अपना 12th का 11th का सिलेबस अच्छे से पढ़ते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज तो आपको यही मिलेगा कि उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे आपका पेपर 2 अच्छे से तैयार हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि सपोज करिए कि कल को अगर वेटेज आता भी है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सपोज करिए कि आप ये मान के चलते हैं कि वेटेज नहीं आएगा और आप अपने 12th के बोर्ड पे एग्जाम्स अच्छे से नहीं देते, अच्छे से तैयारी करके नहीं देते, तो कल आपको इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपके मार्क्स कम हो जाएंगे एंड हो सकता है आपका एडमिशन ना हो पाए। तो मेरा सजेशन यहाँ पे यही रहेगा कि अपने 12th के बोर्ड्स को बहुत अच्छे से दीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि कुछ वेटेज हो सकता है उसका दे दिया जाए। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि 41-42 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आई है न्यूज़पेपर में, जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जेएनयू हो गई, इन लोगों ने अपना ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया है दैट दे विल बी टेकिंग एडमिशन थ्रू सी यू सेट ओनली। बट बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया यूनिवर्सिटी हो गई और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके बारे में अभी भी स्पेकुलेशन है। जहाँ तक खबरों की माने, सूत्रों की माने, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट तय है कि वो इस साल सी यू सेट से एडमिशन ले, बट अदर यूनिवर्सिटीज़ का अभी कन्फर्मेशन नहीं आया है। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए और जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी बीएचयू से रिलेटेड या फिर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो मैं अपने चैनल पे आके आपको अपडेट करता रहूँगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, तो आपको सिर्फ एक ही दो यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड नहीं होना है। अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ सी यू सेट से एडमिशन नहीं भी लेती हैं तो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, ये सब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्रेजुएशन परस्यू करने के लिए, तो आपको इनको भी मिस नहीं करना है और आपको इनका भी फॉर्म भर देना चाहिए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारी लेटेस्ट खबर मिलती रहे सी यू सेट 2022 से। दैट वाज ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।